मीनू जैन जी, बहुत इमोशनल वीडियो आ रहे हैं आजकल मामा जी के। क्या सीन लग रहा है, मामा जी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? माइक। जी, जो ये इमोशनल वीडियो आ रहे हैं, ये मेरे को ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की ये गलतफ़हमी है कि मोदी जी भावुक हैं और वो पिघल जाएँगे या किसी तरह के होता है कि आँसुओं से दबाव में आ जाएँगे। मोदी जी बहुत निष्ठुर किस्म के मैकियावेलियन पर्सनैलिटी के एक राजनीतिज्ञ हैं कि जो कि वो जो एक तलवार है उनके हाथ में, जो सामने आएगा उसको वो घास हो चाहे पेड़ हो, वो सबको काटते चले जाएँगे और वो उनके साथ हुआ है। ये बात शिवराज सिंह को उस दिन पहचान लेनी चाहिए थी जब उनको टिकट देने में देरी हो रही थी। मतलब 3 राउंड के तीसरे राउंड में, जैसा इफ आई एम राइट, कि तीसरे राउंड में जाके उनको टिकट मिला। उनकी जगह अगर वो समझदारी से उसी वक़्त भी परिचय देते, भावुकता में काम ना लेते, तो उन्हें उसी वक़्त समझ जाना चाहिए था कि मेरी दुर्दशा क्या होने वाली है और उनको अपने आप ही रेस से बाहर हो जाना चाहिए था। उसके बजाय वो रैलीज़ में पूछने लगे, मुझे मामा सीएम देखना चाहते हो कि नहीं, या प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं मोदी को। वो उल्टे छेड़ रहे थे केंद्रीय नेतृत्व को, जो कि उनके लिए उनकी कोई महत्व रह नहीं गया था। और अब आप पूछेंगे कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने उसके बावजूद भी टिकट क्यों दिया, कि जब मामा उनको लेना ही नहीं था, इनको बनाना ही था, इनको बाहर निकालना है अपने इस रेस से। वो उन्होंने इसलिए दिया कि क्योंकि जो वसुंधरा को भी देख रहे थे और उनको भी देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चुनाव जो है वो बगैर किसी विघ्न के हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए। तो इनको बहलाने के लिए एक झुंझुना थमा दिया उन्होंने, वसुंधरा को भी और इनको भी। पता केंद्रीय नेतृत्व को तब भी था कि चाहे ये जीते चाहे हारे, इनको मुख्यमंत्री हमें बनाना नहीं है। लेकिन यहाँ ये दोनों चूक कर गए। उसमें शिवराज सिंह चौहान को तो मैं ज्यादा मानूंगी, वो ज्यादा बड़ी चूक कर गए। उनको समझ जाना चाहिए था कि मोदी जी को अगर वो नहीं समझे अगर वो इतने क्लोज इंटरेक्शन में और इतने समय से वो भाजपा और संघ के से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो तभी भी मोदी को नहीं समझ पाए और उसके बावजूद भी ये उम्मीद लगाए बैठे रहे कि मेरी जो भावुकता भरी बातें हैं उनसे मोदी जी पिघल जाएंगे, बिल्कुल नहीं पिघलेंगे। देखिए, ये मोदी और शाह की भाजपा है। वहां पे भावनाओं के लिए, भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। रियल पॉलिटिक जो असल में होना चाहिए, जो कि जो भी सामने आए, साम दाम दंड भेद वाली स्थिति वाले जो राजनीतिज्ञ होते हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं। और मोदी जी ने कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को, या कोई उन्हें दूर जरा अंश मात्र भी अगर ये लगे कि ये मेरे सामने खड़ा हो सकता है सिर उठा के, या मेरा प्रतिद्वंदी है, तो उन्होंने उसको बाहर निकालने में किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने में गुरेज नहीं किया। तो ये चीज शिवराज सिंह को समझ लेनी चाहिए थी। और उनको ये मतलब अब उनको ये लग रहा है कि अब वो ट्रैक्टर चलाए या लाडली बहनाओं को गले लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं है। उनको जब ही समझ जाना चाहिए था और इज्जत के साथ बाहर आ जाते। अब क्या हुआ है कि बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाले गए धक्के देके। मतलब इतने बड़े कद का नेता, जो अभी भी जिसके पीछे जन समर्थन खड़ा हुआ है, जो दिखाई दे रहे हैं, जो वीडियोस आप दिखा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं, तो उसके बावजूद जो आपकी इसका शीर्षक है प्रोग्राम का, उसके हिसाब से तो लगता है कि जो जन समर्थन अभी भी शिवराज सिंह के साथ है। और मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, अगर जनता कोरोना की तरह भूली नहीं इस हार को, इस अपमान को, शिवराज सिंह के अपमान को मध्य प्रदेश की जनता अगर नहीं भूली, जैसे कि कोरोना को भूल गई है, अगर वो नहीं भूली, तो मेरा मानना अपना है, मेरा आकलन ऐसा है कि ये इसका असर 2024 के इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। अब इसके लिए दो रास्ते हैं कि मोदी जी या तो बहुत ही क्रूरता के साथ शिवराज सिंह को पब्लिकली बहुत ज्यादा लताड़ पिलाएं, उनको इतना मतलब डांट लगे, या जो भी कुछ उनके जेस्चर से जो भी कुछ करें कि वो चुप होके बैठ जाए, या फिर वो शिवराज सिंह को मान मनोबल करें, कुछ भी करें। दोनों सिनेरियो में से क्या करेंगे? मेरा तो मानना है ऐसे कि मोदी जी तो और बुरी तरीके से उनको धिक्कारेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह जो है उन्होंने मतलब वो इतने सख्त नहीं है, जिसको कहते हैं हिम्मत के साथ सामने जबान लड़ाएं जो अपने नेतृत्व के साथ, तो उनको पता है कि ये कुछ बोलने वाले नहीं है, एक घुड़की में अंदर वापस चले जाएंगे बिल में। तो वो शिवराज सिंह चुप करा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद 2024 के इलेक्शन में शिवराज सिंह की लोकप्रियता अगर इसी प्रकार बरकरार रही, तो डेफिनेटली वो अपना असर दिखाने वाली है और दिखाएगी, और इस बात से चिंतित
जरूर होंगे मोदी जी, क्योंकि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो अब वो तो उनका अभी कसौटी कसी नहीं गई है, पता नहीं है कि कितने दमदार निकलेंगे उनके, कितने ज्यादा मोदी जी का जिस एजेंडा के तहत लाए गए कि वो कितना पूरा कर पाते हैं, ये तो समय बताएगा। बाकी तो अभी जो शिवराज सिंह कर रहे हैं वो भी ठीक है, उनका जिसको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली वाला स्थिति हो गई है उनकी, कि समय पे नहीं समझ पाए, हवा के जो दिशा थी, जो बह रही थी जिस तरफ बयार, शिवराज सिंह उसको पकड़ने में नाकाम रहे और खुद ही अपने हाथों उन्होंने अपनी चिचालेदारी करवाई है। शायद अगर ग्रेसफुली उसी वक्त एग्जिट कर जाते, जब इनको मालूम पड़ गया था, इतनी भनक तो लग गई होगी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, तो आज ये नौबत नहीं आती कि तरह तरह से आपको खेतों में ट्रैक्टर चलाने पड़े, लाडली बहनों के जरिए आपको बताना पड़े कि मेरा समर्थन कायम है। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। आनंद जी, क्या लग रहा है कि बिल्कुल नतमस्तक ही रहेंगे और फिर कैरियर खत्म? एक नेता जिसने इतने साल तक, जो कभी नरेंद्र मोदी से बड़ा कद का हुआ करता था 2014 से पहले, जो इंटरव्यू में कह दिया करता था कहाँ बात कर रहे हो गुजरात मॉडल की, मध्य प्रदेश मॉडल देखो, वो हाशिए पे चला जाएगा। जी। मैं संजय जी, एक तो पहले 2-3 जो इसी चर्चा में बात हुई, एक तो कहीं अगर किसी को डाउट है कि किसके कारण बीजेपी चुनाव जीती, वो मोदी जी के कारण जीती। इसमें ये अगर कोई सपने में भी सोच लेगा तो उसको बीजेपी में क्या हश्र किया जाएगा, तो अगर आप किसी के प्रति हमदर्दी है या दोस्ती है तो उसको मत कहिए, वो केवल मोदी जी की वजह से सब जीत रहे हैं। दूसरा, मैं थोड़ा मीनू जी, 1-2 चीजों में मैं उसको दूसरे ढंग से देखता हूँ। आपने कभी जुआ नहीं खेला होगा, मैंने कभी कभी जुआ खेला, बचपन में जब पढ़ता था तो दिवाली में वो 3 पत्ती खेल लेता था। हार तक वह जुआड़ी को लगता है कि अगली बाजी आ जाएगी, अगली बाजी आ जाएगी। तो ये जो शिवराज सिंह चौहान का है ना कि रेस में निकलो मत, शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ पलट जाए, तो वो इसलिए रेस में बने रहे। दूसरा, जो भाजपा की तरफ से उनको बुधनी से टिकट क्यों दिया गया, अगर ये पहले ही से तय था कि उनको नहीं, याद करिए 2014 में आडवाणी साहब ने कितना हंगामा किया था। 2013 के जब इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अक्टूबर या नवंबर में जब अनाउंस हुआ था राजनाथ सिंह साहब को अध्यक्ष बना के, तो मतलब सुषमा स्वराज, सब लोग मान मनोवल पंडारा पार्क वाले घर में खूब हंगामा मचा था, और उस समय भी तय था कि आडवाणी जी को किनारे करना है। क्यों टिकट दिया 2014 में? उनको तो 2014 में गांधीनगर से लड़ा के लाए ना, और फिर 2019 में ऐसा धक्का दिए कि वो अमित शाह को उसमें बैठना था। मुझे लगता है कि इमीडिएटली इन लोग इलेक्शन से पहले, जैसे हमारे और आपके परिवार में भी होता है कि ये बीत जाए उसके बाद देख लिया जाएगा,